दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चौकीदार रात को रखवाली करते हुए ये क्यों कहता रहता है कि जागते रहो, जबकि जागते रहना तो उसका काम है ताकि हम आराम से सो सकें। दरअसल उसके कहने का क्या मतलब है, ये शायद ना तो उसको पता होता है और ना ही हमको। इसके साथ ही मुझे बचपन की याद आती है, जब आपके घर से कहीं बाहर जाने से पहले आपकी माँ या कोई बुजुर्ग ये क्यों कहा करते थे कि बेटा ध्यान से जाना या अपना ध्यान रखना। वो भी शायद ये सब बेखुदी के आलम में ही कहते थे। अब थोड़ा मेडिटेशन के एक्सपीरियंस या अवेयरनेस की प्रैक्टिस के बाद ये बातें समझ में आती हैं। दरअसल चौकीदार का ये कहना कि जागते रहो का मतलब ये नहीं होता कि आप शरीर के ताल पर जागते रहें, यानी कि सोएं ही ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका लिंक सीधा मेडिटेशन में होने या साक्षी होने से भी आगे की अवस्था, यानी समाधि की अवस्था से है, जिसको महर्षि पतंजलि ने योग के अपने 8 सूत्रों यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में अखीर यानी सबसे ऊपर रखा है। इस अवस्था को रिलैक्स्ड अवेयरनेस भी कहते हैं, यानी आप सोए हुए भी होशपूर्ण रहें। इसी तरह बुजुर्गों का आपके घर से जाते वक्त ये कहना कि ध्यान से जाना या कोई भी जरूरी काम करने से पहले ये कहना कि ध्यान से करना का मतलब होता था कि आप जो भी करना उसको पूरी तरह से अवेयरनेस यानी ध्यान में रहकर करना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेडिटेशन का असली अर्थ क्या होता है। मैंने ज्यादातर लोगों को कहते हुए सुना है कि ध्यान का मतलब कंसंट्रेशन होता है, जो बिल्कुल गलत है। दरअसल कंसंट्रेशन ध्यान से बिल्कुल उल्टी अवस्था होती है, जिसमें आप किसी एक चीज पर फोकस करते हैं, और ध्यान में इसके विपरीत आपको अपने आसपास की किसी एक चीज यानी ऑब्जेक्ट पर, अपने आप यानी सब्जेक्ट पर, और चेतना यानी दृष्टा यानी कॉन्शियसनेस का भी ध्यान रखना होता है। तो ध्यान में इन तीनों के प्रति साक्षी होना होता है। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करने को ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करने को सब्जेक्टिव अवेयरनेस, और दोनों के प्रति अवेयरनेस जिसमें चेतना भी शामिल है, उस अवस्था को टोटल अवेयरनेस कहते हैं। मुझे यकीन है कि अब आपको कंसंट्रेशन और मेडिटेशन में फर्क का पता चल गया होगा। कंसंट्रेशन भी कोई बुरी चीज नहीं है, उससे भी संकल्प को पक्का करने में मदद मिलती है, जो जिंदगी में कई जगह काम आता है। लेकिन ध्यान से जो फायदा होता है वो होलिस्टिक और इंक्लूसिव और पूरा होता है, और इसके अनगिनत फायदों का पता तो लगातार ध्यान करने के बाद ही चलता है। तो आओ, अब आप अच्छे बच्चे बन के ध्यान करना शुरू कीजिए और जिंदगी का भरपूर मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया।